और दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस चैनल पर ना सिर्फ स्ट्रेटजीज और टिप्स के साथ साथ अब इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस के लिए अभी फ़िलहाल के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कराई जाएगी CUET 2024 के लिए। क्योंकि यार मैंने देखा बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में कहीं पे भी हिंदी मीडियम के बच्चों के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, जो है मुझे देखकर काफ़ी दुख हुआ। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इस चीज़ की शुरुआत करूं। और मैं जानता हूँ यार, इसके लिए हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट बहुत कम मिलता है, इसलिए बहुत मेहनत करके बहुत इतने दिन इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा था। दिन रात एक करके मैंने ये सारे बनाए हैं MCQ, और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सारे ही इम्पॉर्टेंट है और बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, इसको हल्के में मत लेना। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT से ही बहुत सारे लिए गए हैं, बहुत सारे एडवांस भी है, उन सबको आपको पढ़ के जाना है। और अभी के लिए तो फ़िलहाल हम हिंदी मीडियम के लिए कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इंग्लिश मीडियम के लिए आएगी, और सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए नहीं, कॉमर्स वालों के लिए भी जल्द ही हम कुछ करने वाले हैं। बस यार थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आप लोगों के लिए, यार इतनी मेहनत करता हूँ, कम से कम सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और आप ही के फ़ायदे के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ भी वीडियो बना रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगा कि अभी आपके लिए सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और CUET के लिए पूरी फोकस के साथ पढ़ना है। इसलिए आज जो है हम सेकंड वाली बुक से शुरुआत करेंगे, और जो पहला चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ, उससे स्टार्ट करेंगे। और यार वीडियो देखने के बाद बताना आपको कैसी लगी, और भी किसी सब्जेक्ट की चाहिए तो बताना, अगर पॉसिबल होगा तो हम शुरुआत करेंगे। बाकी पॉलिटिकल साइंस के लिए तो आप मेरे पे छोड़ दो, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो कंप्लीट कराया जाएगा, इंग्लिश के लिए भी, और जल्द ही कॉमर्स वालों के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है पीछे। बहुत डीप बैक एंड में बहुत सारा काम चल रहा है मेरी तरफ से। बाकी हम जल्द ही एक एक करके चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है यार, आप लोग पढ़ चुके हो, टैलेंटेड हो, बस यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस के तौर पे हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यार देखो, 1 मिनट। तो चलो यार शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले भी बताया मैंने, प्रीवियस ईयर भी हैं बहुत सारे, तो इसलिए हल्के में मत लेना, वीडियो को पूरा देख के जाना। पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे, मज़े वाली बात नहीं है यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वही आपके CUET एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और बाद में प्रैक्टिस भी करना। और कमेंट बॉक्स में मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर भी मांगूंगा, तो यार उन्हें भी लिखना, आप ही की प्रैक्टिस होगी इससे। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इतना इजी क्वेश्चन है यार, अब मैं इसमें क्या ही बताऊँ, ये वाला आप खुद कर लोगे, ठीक है। और इसका जो है आप मेरे को जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दोगे इस वाले का। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, कि भाग्यवधु से चर प्रतिष्ठित शीर्षक से भाषण दिया, किसने दिया। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। NCERT में एक लाइन दे रखी है, जिस बच्चे ने NCERT को ढंग से पढ़ा होगा उसको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। और बाय द वे वैसे इसका आंसर जो है थंबनेल में भी है, तो जो भी मैं थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ चैप्टर से लिंक ज़रूर होता है कहीं ना कहीं, तो थंबनेल को भी ध्यान से देखा करो। बाय द वे इसका आंसर है यार आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है इसका आंसर, ओके। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, कि स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ थी। कितनी चुनौतियाँ थी, कोई बताएगा। आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 3 चुनौतियों की बात की गई थी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, देखते हैं। और लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, हो सकता है, ठीक है। समाज मूलक, और चौथा है समाज मूलक विकास की चुनौती। और अ, ये डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यार देखो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ही चुनौतियां हमारे सामने आई थी, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, कि कल हम अंग्रेजी शासन से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये आ सकता है CUET में, और ये भी वही क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने NCERT को ढंग से पढ़ा होगा तो ही इसका जवाब दे पाएगा। और इस वाले का मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आंसर बताओगे। अब बढ़िया क्वेश्चन है अगला भी, कि भारत का विभाजन कब हुआ। तो भाई जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उसी के आसपास हुआ था, तो अगस्त 1947 हम टिक लगाएंगे इसमें, ठीक है। और 1 मिनट को यार, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि
ब्रिटेन शासित भारत को किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान, वो तो अभी जानते हैं। भारत, अभी जानते हैं। इंडिया, अभी जानते हैं। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो हम टिक लगाएंगे ब्रिटिश भारत। नाम में ही देखो ना, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिशर्स का जो इंडिया था उसी को ब्रिटिश भारत भी लिखा सकता है, तो भी वही आंसर होगा इसका। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग किस दल ने की थी? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, बहुत बार पढ़ा होगा। मुस्लिम लीग है इसका आंसर। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है इन्हें सीमांती गांधी के नाम से जाना जाता है। देखो यार, इस वाले व्यक्ति के तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन सीमांत गांधी थे, उनका एरिया कौन सा था, किसकी विचारधारा पे वो चलते थे। तो इसका आंसर भाई होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत का यह नेता द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के खिलाफ था। ये भी बात पता होनी चाहिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के खिलाफ थे। बाकी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तो पता है ना? कमेंट बॉक्स में बताओ चलो क्या होता है ये। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। किसने मांग की ये तो अभी हमने देख लिया, लेकिन इसमें कहा क्या गया था ये आप बताओगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्रिटिश संसद के किस कानून द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल सा है यार। भारत स्वतंत्रता कानून 1947। ये जो 1947 का था, यही भारत स्वतंत्रता इसी के तहत हमें मिली थी। अब खुदाई खिदमतदार नामक संस्था की स्थापना कितने कब की गई थी? किसने की थी, कब की थी, ये दोनों ही पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि नामक संस्था किसके द्वारा की गई थी। तो हम दोनों देखते हैं कि कब की गई थी। तो इसका आंसर जो है भाई, किया तो जिन्होंने भी था वो 1929 में किया था। बाकी किया किसने? उसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार के बारे में पता होने चाहिए। सीमांती गांधी थे, कौन सी किस ऑर्गेनाइजेशन किस संस्था की स्थापना की, सब कुछ पता होना चाहिए। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वाह। इंडिया का तो सबको पता होता है, लेकिन ब्रिटेन के कौन थे, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में यार आप बताओगे कि कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? सोचो थोड़ा, क्या हो सकता है आखिरकार इसका आंसर। होगा तो बहुत ही अच्छा ही। देखो, इसका भी एनसीईआरटी में कहीं जिक्र है, बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा। बाकी नहीं है तो यहाँ पे इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए तो बना रहा हूँ। इसको यहीं पे सीख लो। क्लेमेंट एटली। एटली से नाम याद रखना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है यार। बहुत ही डेटाबेस में हर बार पूछा जाता है कि 1951 में भारत में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत था। अब जब जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में कितने परसेंट लोग थे जो मुस्लिम थे? कितना प्रतिशत था? 18, 16, 14, 12? अब तुक्का मारोगे तो कुछ भी लग जाएगा। वैसे रियलिटी में इसका आंसर जो है 12 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, हमें बहुत सारा भी करना है कंप्लीट। और इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह देख रहे होगे वीडियो में 10-15 क्वेश्चन के बाद निपटा दिया। इसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट, और हर एक चैप्टर से 40 क्वेश्चन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और अगर अच्छे से वीडियो को देख लिया ना, प्रैक्टिस कर लिया, अभी तो पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस। अगर ये कर लिया ना तो सच बता रहा हूँ, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा और अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। वाह। पता होना चाहिए यार, जिसने देश आज़ाद कराया, इतना हमारा सहयोग किया, उसकी जब डेथ हुई ये तो पता होनी चाहिए, और किसके द्वारा की गई दोनों पता होनी चाहिए। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैंने बनाया कि किसके द्वारा की गई है, और पहले में है कब की गई थी। पता होना चाहिए 30 जनवरी 1948 को उनकी की गई थी मृत्यु। किसने की थी ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गांधी जी की हत्या के बाद निम्न में से किस संगठन निम्न में से किस संगठन को प्रतिबंधित किया गया था? किसको गया था भाई? सोचो। तुक्का ही मारोगे, मुझे पता है बहुत कम बच्चों को ही पता होगा। इसका आंसर है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये जो आरएसएस, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है, इसी को बंद कर दिया गया था इसको। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, कब किया गया? देखो, ऑप्शन बहुत ट्रिकी है, ध्यान रखना। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 अगस्त 1947, 12 अगस्त 1947। देख रहे हो, तीनों में 1947 है। बस डेट का डिफरेंस है, महीना भी सेम है, तो डेट तक याद करके रखनी पड़ेगी। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, 15 अगस्त लगा के आ जाएंगे, जो कि इसका आंसर गलत है।
असल में इसका आंसर है 14 अगस्त 1947। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन है यार, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। जिसने अगर थोड़े से भी ढंग से पढ़े होंगे ना बता देगा। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जितने भी बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, यार बताओ भाई, प्रैक्टिस होगी। कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मुझे भी तो पता चलेगा मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी आंसर दे रहे हो कि नहीं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक चैप्टर के लिए ऐसे ही वीडियो क्वेश्चन आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करोगे खुद ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है, एडवांस क्वेश्चन में मैं इसे लूँगा और इम्पॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे। जवाहरलाल नेहरू कहीं से हो सकता है क्या? नहीं लग रहा। सिरिल रेडक्लिफ, देखते हैं। साइमन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सोचो इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? भाई सीमा आयोग के अध्यक्ष जो हैं रेड क्लिफ थे। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन है, लिख लो कहीं पे याद रखने के लिए। अब रियासती मंत्रालय के मंत्री कौन थे? इसमें तो कॉमन सेंस के बेसिस पे पूरा आपका निकल जाएगा आंसर। रियासतों को किसने हमारे देश में एकीकरण करा है? किसकी वजह से जितने भी रियासतें, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर और भी बहुत सारे, बाकी आप इन्हीं चारों के बारे में पढ़ा है 12th में, किसकी वजह से हुआ था? एक बंदे की वजह से हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही थे हमारे रियासती मंत्रालय के मंत्री। चलो सरदार वल्लभ भाई पटेल पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो हर बार पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। भाई देखो, पहली बात, ये हमारे जो थे गृह मंत्री थे, देश के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे कि इन्हें जो है महात्मा गांधी जी ने, और एक और बात, ये जो है हमारे उप प्रधानमंत्री भी थे। उप उप प्रधानमंत्री भी थे, याद रखना। और तीसरी और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यार, कि इन्हें जो है एक इंसान ने, कौन इंसान थे? वो थे हमारे जाने माने नेता और जाने माने इंसान महात्मा गांधी जी ने इन्हें एक उपाधि दी थी। पिछली बार पूछा गया था कि इन्हें क्या उपाधि मिली थी, और उपाधि यार बहुत बढ़िया दी गई थी। इन्हें जो है लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो याद रखना है, महात्मा गांधी ने इन्हें लौह पुरुष कहा गया था। लौह पुरुष मतलब समझते हो? आयरन मैन। लौह मतलब आयरन, पुरुष मतलब मैन, इसलिए इन्हें भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है। वो बात अलग है, लगते नहीं उनकी तरह टकले हैं, लेकिन मान लो ना यार, इंडिया के सस्ते आयरन मैन हैं, और इसलिए इन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। क्योंकि आयरन मैन की मूवीज देखिए ना, सबको इकट्ठा करता है ना लड़ाई के लिए। इसी तरह इन्होंने भी सारे रजवाड़ों को, रियासतों को हमारे इंडिया में मर्ज कराया, एकीकरण कराया, इसलिए इसे भारत का सस्ता आयरन मैन मान लो यार। ठीक है, खैर अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि रियासती मंत्रालय का सचिव बनाया गया। देखो, मंत्री तो हमारे आयरन मैन थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सचिव कौन थे? सचिव वाला आ सकता है अगर टफ पेपर बना आपके स्लॉट में, तो इसका आंसर भाई होगा वीपी मेनन। ठीक है, इसका आंसर होगा वीपी मेनन, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जूनागढ़ के नवाब का क्या नाम था? वाह, मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जूनागढ़ के नवाब का क्या नाम था? बहुत कम पढ़ाया गया एनसीईआरटी में, लेकिन आपको यार थोड़ा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा प्रूफ नहीं है भाई, बहुत सारे बाहर से भी आते हैं, तो हमें एडवांस में थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एमसीक्यू करोगे आपका एडवांस की तैयारी हो ही जाएगी। बाकी जो है मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो एडवांस को लेकर ही पढ़ाऊँगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आए तो आप मिस ना करो। बात करते हैं जूनागढ़ के नवाब का क्या नाम था। यार नहीं पता होगा ज़्यादातर बच्चों को, इसलिए बता देता हूँ, महाबत खान। याद रहेगा, मुसलमान था वहाँ का भी एक जो राजा था। अब हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताओगे, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, बता देता हूँ, वैसे आंसर इसका बी या सी में से ही है, एक क्लू दे देता हूँ आपको। हैदराबाद का निजाम था। क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, हैदराबाद का निजाम था। और पूछा गया कि शासक को क्या कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर निजाम है। इसके राजा को निजाम कहा जाता था, टाइटल दिया गया था, लेकिन असली नाम तो कुछ होगा ना। जैसे आप भी स्कूल में अपने टीचर को दे देते हो ना टाइटल, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या टाइटल देते हो, सबको अलग अलग देते हो, कभी बॉडी के बेसिस पे, कभी उसके बिहेवियर के बेसिस पे। ऐसे ही इसको निजाम कहा जाता था, लेकिन निजाम का असली नाम भी तो कुछ होगा ना। जैसे आपके स्कूल के टीचर को आप टाइटल देते हो, लेकिन उसका असली नेम भी तो कुछ होगा ना। असली नेम की यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या दिया गया था। ठीक है,
तो उनके जो हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको क्या नाम दिया गया था इसी बारे में, उसका भी उस्मान अली खान। तो एक का मोहब्बत खान, एक का उस्मान अली खान, दोनों ही मुसलमान थे। अब जम्मू कश्मीर का राजा कौन था पढ़ा होगा आपने, इस चैप्टर में तो नहीं लेकिन बुक में है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, राजा हरी सिंह। ठीक है, कहानी वहानी पता ही होगा आपको। राजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत के विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कब किए थे? डेट याद रखनी पड़ेगी यार, 26 अक्टूबर 1947 को किए थे इन्होंने। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हैदराबाद का भारत में विलय कब किया गया था। ठीक है, हैदराबाद में भारत का विलय कब किया गया था? सोचोगे तो खुद ही आंसर मिल जाएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है इस बारे में। तो इसका आंसर होगा भाई आपका सितंबर 1948। समझ रहे हो? ठीक है, बस सितंबर 1948, एक साल बढ़ाना है। जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय कब हुआ है? सारी डेट यार, डेटा बेस क्वेश्चन है सारे, डेटा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डेट नेम ये सब मैंने बताया था। यूट्यूब वीडियोस मेरी देखते होगे तो मैंने कहा था उस वक्त, ये एक पेज पे लिख लेना, अगर नहीं देखी है तो लास्ट में मैं बता दूंगा, वो वीडियो भी देख लेना। और भाई मेरी इंपॉर्टेंट जितनी भी वीडियो होती है सारे में कंटेंट होता है, बकलोली नहीं की जाती है, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। 5 से 6 मिनट की वीडियो बनेगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपने 12th क्लास से मेरे साथ जुड़े हो तो आपको काफ़ी इजी हो रहा होगा, अभी कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा। और जो अभी बच्चे जुड़े हैं यार, अभी भी मौका है, जुड़ जाओ, वरना लास्ट में नहीं निकलेगा सीयूईटी, फिर अगले साल देते रहना सीयूईटी, और फिर चैनल से जुड़ोगे, कहोगे भैया अब अगले साल के लिए स्ट्रैटेजी बता दो। इसलिए अभी से ही जुड़ जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। खैर बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? सोचो भाई, इसका भी 1948 में हुआ था लेकिन फरवरी में हुआ था। ठीक है, पहले जूनागढ़ हुआ, बाद में हैदराबाद हुआ था। अब गोवा उपनिवेश था, ये भी आपने क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले में पढ़ा है, यहाँ नहीं पढ़ा है। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि इस चैप्टर में तो है ही नहीं, भाई पूरी बुक में कहीं तो है। और सीयूईटी में तो चैप्टर वाइज थोड़ी आएगा, वो तो मैं आपके बेनिफिट के लिए चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, हर एक चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके बाहर से क्वेश्चन बन ही ना सके और वो दे ही ना पाए, इसलिए चैप्टर वाइज। वरना मैं भी चाहता बाकी यूट्यूबर्स की तरह 2-3 मॉक टेस्ट लगा देता, कहता आपकी मैंने तैयारी करा दी, लेकिन वैसा मैं हूँ नहीं ना, आपका रियल मायनों में तैयारी करानी है, वो भी फ्री में। इसलिए चैप्टर वाइज मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है यार, अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी मदद कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में लिखो, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। खैर बात करते हैं, गोवा उपनिवेश था किसका था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ब्रिटेन का, बच्चे यही करके आएंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। पुर्तगाल एक कंट्री है, जानते होगे, एक देश है, उन्होंने गोवा पे कब्जा कर रखा था। पुर्तगाल होगा इसका आंसर। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया गया? वाह, क्वेश्चन में ही आंसर छुप जाते हैं कई बार। अभी पुर्तगाल ने गोवा पे कब्जा करा है, इस ऑप्शन में भी गोवा है, तो सिंपल सी बात है ना, गोवा को ही हमने आज़ाद कराया था। इसका आंसर होगा गोवा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो देखते हैं क्या कहता है, क्या पूछता है हमसे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्र सरकार भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को टालना चाहती थी, क्यों? क्यों टालना चाहती थी, अब यही बता रहे हैं। देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता था, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता था, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहली बात, ये तो हो नहीं सकता। अब बात करते हैं ए और बी और सी में से। सी कह रहा है कि दोनों हैं, अब इन दोनों में से देखते हैं, अगर एक भी गलत हो गया तो हमारा सी भी कट जाएगा और वो सही आंसर होगा। ये होते हैं तरीका, ये होते हैं ट्रिक्स आंसर निकालने के, ऐसे बहुत सारे तमाम ट्रिक्स है, मैं बताऊंगा आपको। समझ आ रहा है ना कि देखो डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सी में कह रहा है दोनों है, अगर दोनों में से एक गलत है तो बी भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा, बचा ए। और अगर बी सही है, ए गलत है, ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी, तो आंसर निकल गया अभी। तो कई बार ब्रेन लगाना पड़ता है और वो सब चीज़ें मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। आगे अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं, देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता था। सही बात है भाई, नेता हमारे सोच रहे थे ऐसा। सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक जाता है, ये भी बात सही है। अगर हम सारा इन्हीं सब पे लगा देते कि किसे राज्य बनाना है किसे नहीं बनाना है, तो हम विकास कैसे करते? इसलिए इसका आंसर होगा सी, ये तो आपने पढ़ भी रखा होगा बाय द वे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो देखते हैं क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस रियासत को सैनिक कार्यवाही द्वारा भारत संघ में सम्मिलित किया गया? बढ़िया क्वेश्चन है, मणिपुर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सोचो और क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका हैदराबाद, पढ़ा है इसके बारे में आपने। निम्नलिखित में से किस रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कि इसके बारे में वैसे बुक में कम दे रखा है लेकिन एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। जनमत संग्रह द्वारा जो है किसको किया गया था? जूनागढ़ को किया गया था।
इसके राजा का क्या नाम था अभी बताया है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस रियासत को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। विलय पत्र समझते हो ना, कि साइन करने का मतलब होता था कि हम इंडिया में शामिल हो रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट टाइप से समझ लो। इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को तो देखा ना कैसे किया था, जम्मू कश्मीर को ही कराया गया था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस प्रांत में भाषीय आधार पर राज्य गठन का आंदोलन शुरू हुआ। बहुत बढ़िया कहानी है। मुंबई, पंजाब, मध्य प्रदेश, भाई क्या क्या दे रहे हैं इसमें, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। मद्रास है, मद्रास से कौन सा देश निकला है, सॉरी कौन सा स्टेट निकला है, ये आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। आपका भी काम है यार, देखो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, तो लिखना ज़रूर। बाय द वे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मद्रास प्रांत में भाषीय आधार पर किस राज्य के पुनर्गठन की मांग की गई थी, किसकी मांग की गई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है आपका ऊपर है, ठीक है, एक सेकेंड। महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी मद्रास में जो है, सॉरी एक मिनट, मद्रास प्रांत से भाषाई आधार पर किस राज्य की मांग की गई थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो इसका आंसर पता ही होगा क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग को लेकर ये गांधीवादी नेता अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल में पूछा है। सीयूईटी में ऐसी डिटेल में पूछ के आपको फंसाया जाएगा। इसका जो है ना आंसर एक बॉक्स में दे रखा है एनसीईआरटी की, काम है आपका ढूंढना। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे इन तीनों ही ऑप्शन में, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन मिलते जुलते हैं। इसका काम यार आपका ये है कि आप खुद बुक पढ़ोगे, थोड़ा तो इसी बहाने बुक पढ़ लोगे, बुक में ढूंढोगे और फिर इसी 38 क्वेश्चन का आप मेरे को जो है आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं निकलता है आंसर तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बताना, मैं इसका आंसर बता दूंगा कि क्या है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो ये कहता है पोटी श्री रामुलु की कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। यार जो मैंने क्वेश्चन बनाए ना आप ही की सहूलियत के लिए बनाए। देखो अभी भूख हड़ताल की बात हो रही है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी भूख हड़ताल की बात हो रही है, तो इसका आंसर पोटी श्री रामल्लू होगा। यही थे जो बैठे हुए थे अनिश्चित काल तक और इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने दिन तक ये भूख हड़ताल पे बैठे थे, एसएच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर सीयूटी का दिमाग घूमा, उसको गुस्सा आया किसी भी रीज़न से, जो फ्रेमर है क्वेश्चन जो फ्रेम करेगा वो दे सकता है, तो आपको बैकअप में लेके चलना है। इसका आंसर भी पता होना चाहिए आपको कि इसका क्या होगा, कि कितने दिन के बाद इनकी जो है हो गया था। और ये भी जिस बॉक्स में इसके बारे में लिखा है वहीं पे लिखा है। अभी इसका भी बता दूंगा तो आप बॉक्स पढ़ोगे नहीं, इसलिए कमेंट बॉक्स में इसका बताओगे। 38 का तो चलो मैंने बता दिया, लेकिन अब मेरे को आप 39 का बताओगे कि कितने दिन तक के लिए थे। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज होंगे। 1952, 1953, 55, 56 बहुत क्लोज क्लोज है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, बट हमें नहीं होना है। ध्यान से अभी सुन लोगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था, ठीक है। दोनों का ही एक लिंक है, वो मैं बताऊंगा कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था। पहली बात तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है 1953 में हुआ था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भी 1953 में हुआ था। तो पहले आंध्र प्रदेश बना, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बनने लगा, क्योंकि सारे राज्य मांग करने लगे कि हमें भी अपना राज्य चाहिए, तो सरकार ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आयोग बना देते हैं आपके लिए, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना। दोनों ही 1953 में हुआ, ये बात याद रखना। और इनका एक वो भी था, इनका एक ये भी बता रखा है कि इनका जो है एक एक्ट जो है, यानी कि कानून भी इन्होंने एक पारित किया था, वो कब किया था इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूर आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा कब पास किया गया, पास कब किया गया, लागू कब किया गया, सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका जो है आंसर होगा 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया, तो भाई जब पास किया गया तभी लागू किया जाएगा। बट देखो 1 दिसंबर 1 नवंबर, इन्हीं में आप फंसोगे। 56 तो है 1956, लेकिन इन दोनों में कौन सा है,
तो इसके लिए आपको भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बुक में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं अभी बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, टेंशन की बात नहीं है। 1956 में हुआ था, लेकिन कब संसद द्वारा पास किया गया था इसका महीना आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करोगे, मिल जाएगा आपको। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें ये बता रखा है कि बॉम्बे राज्य का पुनर्गठन किया गया था, कब किया गया था, डेट पता होनी चाहिए कि कब कौन सा राज्य बना है बॉम्बे राज्य का। बॉम्बे से कौन कौन से 2 राज्य निकले हैं वो मेरे को बताओगे, अभी आप उन्हें देखते भी हो, इस बारे में कमेंट में बताओगे कि बॉम्बे राज्य से कौन से अभी 2 निकले हैं, ठीक है। और मुंबई को ही पुराना नाम बॉम्बे था, ये तो पता ही होगा। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका 1916, ठीक है, 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। देखो मैं जानता हूँ आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन बेनिफिट आप ही का है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सब बच्चे इतने नहीं करते हैं। देखो 50 क्वेश्चन है, 50 से भी ज़्यादा है, 54-55 तक है। मैंने आप ही के लिए इतनी मेहनत की, बना रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आए जवाब दे दो, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप बस 5-7 मिनट की और वीडियो है देख लो, ठीक है। और घर पे फिर याद करना है इसे बाद में, वीडियो देखने के बाद। अब महाराष्ट्र गुजरात 1960 से पहले किस प्रांत से थे, अभी मैंने बताया बम्बई से थे, ठीक है। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था, अथवा पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन है, वही डेट वाले क्वेश्चन है। देखो डेटा वाले क्वेश्चन छोड़ के जाना ही नहीं है आप लोगों का, आर्ट्स स्ट्रीम है, इसमें बहुत ज़्यादा डेट पूछे जाते हैं। 46 का आंसर देखते हैं, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था इस बारे में आपको पता होना चाहिए, अथवा पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाई 1 नवंबर 1966। इसी वक्त पंजाब हरियाणा ये सब अलग हुए थे, हिमाचल प्रदेश बाद में हुआ था, ठीक है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर सोचो क्या होगा, याद करो। इसका आंसर कहीं ना कहीं चाइना के साथ जो हमारा युद्ध है उससे संबंधित है। इसका आंसर होगा 1963। जब युद्ध में हम हार गए थे, तो उसके बाद इधर का अच्छे से हमारा जो नागालैंड के आसपास के जो जितने भी स्टेट हैं उन सबकी अच्छे से काम करने के लिए हमें एक दर्जा, हमने इसे एक दर्जा दे दिया। वैसे पहले ये असम में ही आता था। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल कब अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। MI लिख देता हूँ, समझ जाना, MI फ़ोन नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब किया गया था, इसका तो पक्का पता होना चाहिए। कि इसका आंसर जो होगा आपका 2000 में ही झारखंड निकला, छत्तीसगढ़ निकला, और उत्तरांचल, यानी वो जो अभी उत्तराखंड देखते हो ना, इसी का पुराना नाम है उत्तरांचल। भाषा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, याद रखना, 1955 में। भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये सब पता होने चाहिए। ये सब देखो NCERT में मैं जानता हूँ नहीं है, मुश्किल लग रही होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे सुनो अच्छे से, क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें। भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर जो होगा भाई आपका BG खरे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी ही हमारा ख़त्म होने वाला है ये। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये UPSC लेवल का क्वेश्चन है, तो जिनको भी UPSC आगे करना है तो अभी जान लोगे तो बढ़िया रहेगा। 51 का आंसर क्या होगा, कितने भाषाओं को मिली है, जिसमें हिंदी भी है हमारी भाषा, उसको भी मान्यता प्राप्त है संविधान द्वारा। इसका आंसर होगा 22, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का CUET में आएगा, अगर किसी ना किसी भाई स्लॉट में आएगा, तो इसे तो लिख लो यार, पक्का ही आएगा। 22 को मिली थी, ठीक है। बस अब ख़त्म होने वाला है, यही 55 क्वेश्चन है बस। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को समाप्त करके किन केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी फ़िलहाल 2019 की बात है ये, आपको पता होना चाहिए, 3-4 साल पहले की बात है। कौन कौन से 2 राज्य निकले थे जम्मू कश्मीर में। अनुच्छेद 370 के बारे में अगर नहीं पता है तो भाई गूगल पे पढ़ लेना थोड़ा, कि क्या है नहीं है, बाकी कहोगे तो उस पर भी मैं किसी न किसी वीडियो में समझा दूंगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ए और बी दोनों, डी तो कोई चांस ही नहीं है इसका होने का। इन तीनों में सोचो, अगर आपको पता होगा तो दोनों है। लद्दाख पहले नहीं था, लेकिन अब लद्दाख भी बनाया गया है और जम्मू कश्मीर भी बनाया गया। जम्मू कश्मीर से में से निकाला गया लद्दाख को 370 हटने के बाद, तो इसका आंसर होगा C। अब बात करते हैं कि विभाजन के समय भारत में कितनी रियासतें थी। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, कमेंट बॉक्स में बताओगे।
सिंपल क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी में किस सम पहले मणिपुर के राजा कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है, बता रखा है बुक में, पर चलो यार अब कितना आप बताओगे, मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर। कुछ को नहीं पता होगा तो यहीं सीख जाएंगे। इसका आंसर जो होगा आपका बोधचंद्र सिंह, हिंदू थे, ठीक है, ये थे वहाँ के राजा। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो 2014 में हुआ है, सबको पता होगा, लेकिन डेट डेट में फंसोगे आप लोग। इसका डेट के साथ मैं अभी बता देता हूँ, आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन लर्न तो करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है आपका कि कब हुआ था, 2 जून, ठीक है। 1 जून भी लिखा होता है, गलती से 2 जून लिखा है, तो इसके बारे में आप पता करोगे। देखो जून याद रखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि तेलंगाना जो है इसका कब आया था अस्तित्व में। देखो ऐसा करो, इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है ऑप्शन में, आप इसका खुद ही गूगल पे देखोगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा। देखो इसके हिसाब से इन्होंने, मतलब इसमें जो है गलत मिसप्रिंट हो गया, पर 1 जनवरी 2014 होना चाहिए। जून भी हो सकता है। अब आप ये बताओगे, मैं जानबूझ के अभी नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा काम मिले, क्योंकि जब खुद सर्च करोगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मिल बताओगे, बहुत ईजी है, 2014 ये तो पक्का है। अब जून है जनवरी है ये आप देख के बताओगे। किस राज्य का विभाजन करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी एक मैप समझाऊंगा आपको, ठीक है। इसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना निकला गया। अब एक मैप सुन लो, देखो हुआ क्या, पहले मद्रास हुआ करता था, ठीक है। मद्रास से लड़ाई झगड़ा करके जितने भी वो लोग थे, उन्होंने तेलुगु भाषा के लिए एक आंध्र प्रदेश निकाला। अब जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, कर्मों का फल तो मिलता ही है इंसान को। आंध्र प्रदेश ने कभी किसी के राज्य से छीन के एक अपना राज्य बनाया, तो फ्यूचर में इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने किया था 1953 में आंध्र प्रदेश बना, फिर कुछ 50 सालों बाद, 50 या 54 सालों 55 साल बाद 2014 में फिर से इनके साथ एक घटना हुई। 2014 में फिर से इनके साथ एक घटना हुई और तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। तेलंगाना किससे निकला? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश किससे निकला? मद्रास से। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तेलंगाना का कहीं ना कहीं इतिहास जो है मद्रास में छुपा हुआ है। समझे, मद्रास था पहले, मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश बना। अब आंध्र प्रदेश अलग हुआ है, इन्होंने जो कैसा जिस ऐसा किया मद्रास के साथ, अब आंध्र प्रदेश को भी वैसा भोगना पड़ेगा, तो 2014 में तेलंगाना बन गया, ठीक है। तो अभी ये सीन चल रहा है और अभी भी तेलंगाना है, तेलंगाना के साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब बढ़ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और इसी के साथ वीडियो भी ख़त्म होगी। उत्तराखंड राज्य से गठन से पहले किस प्रांत का हिस्सा था? मतलब उत्तराखंड जो है किसी ना किसी राज्य का तो हिस्सा रहा होगा, बाद में उत्तराखंड बना है ना। और कब बना है ये अभी मैंने बताया, 2000 में। 3 स्टेट 2000 में बन के निकले थे, कौन कौन से? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आपका एक और कौन सा था बताओ? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। यही 3 आपको पता होनी चाहिए, 2000 में बन के निकले हैं। अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया भी था, अगर आपको आई थिंक अच्छे से याद ना हो तो मैंने कहा भी था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब बन के आया था। जस्ट अ सेकेंड यार, इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए ना कि अब हर चीज़ आसान है। देखो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तरांचल मतलब वही उत्तराखंड, अभी ही पढ़ा है, ठीक है। तो उत्तराखंड किसका हिस्सा था? वो था भाई आपका उत्तर प्रदेश। अभी जो उत्तर प्रदेश देख रहे हो ना, उत्तर प्रदेश पहले बड़ा हुआ करता था, उसमें उत्तराखंड भी शामिल था, लेकिन 2000 में ये अलग हो गया। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। तो इसी के साथ यार हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आधे घंटे में लगभग हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अगर इतना भी करके जाओगे तो काफ़ी है। और देखो आधे घंटे अपने पूरे दिन में निकाल के हम डेली बेसिस पे या 1-2 दिन छोड़ छोड़ के हम ऐसे ही सारे चैप्टर निपटा लेंगे। और आधे घंटे में, ये तो चलो थोड़ा बड़ा चैप्टर था, कुछ चैप्टर को हम 20-25 मिनट में भी निपटा लेंगे। तो यार अपना टाइम दो, इन्वेस्ट करो, पेपर आपका नज़दीक है, बहुत कुछ पढ़ना है, घर पे पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखो, और बाकी ये भी बताना मेरी आपको इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें समझ आई, कैसी लगी, कि आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए। और साथ में चलो अब ये तो समझ गए कि ये सब पढ़ना कैसे, लेकिन एक और जो आपके मन में बहुत बार सवाल आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों की, क्या कोई कोर्स ले ले, क्या कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले सीयूईटी के लिए? तो इसी पे मैंने एक वीडियो बना रखी है कि भाई अपने पैसे बर्बाद मत करो। सीयूईटी के लिए मैंने कैसे पढ़ाई की, मैंने कैसे यूट्यूब से पढ़ के ओवरऑल 95 परसेंटाइल लाए, और एक अच्छे विश्वविद्यालय में यानी यूनिवर्सिटी में एक अच्छे मैं कैसे पढ़ रहा हूँ,
मैंने पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बताई और आपको कैसे पढ़ना है और यूट्यूब से कैसे पढ़ सकते हो और बिना कोचिंग के कैसे अच्छा स्कोर करना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, सिर्फ 4 मिनट की है। तो 4 मिनट निकाल के इस वीडियो को देखना। पढ़ाई तो अब कर ली, लेकिन आगे का कैसे फ्यूचर रहने वाला है, कैसे स्ट्रैटेजी रहने वाली है, उसके बारे में मैंने बता रखा है। बाकी और भी कोई दिक्कत है, किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए बाय।